सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथी कैसे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथियों, आज आपने अखबार की कटिंग तो देख ही लिया होगा। इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं आपके शिक्षक भर्ती के बारे में। साथियों, इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज आपके जो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत जी और जूनियर भर्ती संघ के अध्यक्ष अखिलेश जी, दोनों जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गए थे, वहां पर क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा पूरा, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में साथियों हम यूपी टेट के बारे में जानेंगे, कब तक होगा, सुपर टेट के बारे में जानेंगे, कब तक होगा, जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब होगी, जो आपका 4000 प्लस पद के फॉर्म भराए गए हैं, और नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में तथा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, जब से सरकार बनी है तब से आप देख रहे हैं कि धार्मिक मुद्दों पर, धार्मिक कार्यों में सरकार की जो संलिप्तता है वो ज्यादा से ज्यादा। साथियों, जब भी कोई धार्मिक समय होता है या धार्मिक कार्य होता है, उस समय सरकार केवल धार्मिक चीजों पर या धार्मिक कार्यों पर ही ज्यादा जोर देती है और अपना पूरा बल लगाकर उस पर कार्य कराती है, जो कि बेहद ही गलत है, बेहद ही शर्मनाक है। साथियों, जो भी व्यक्ति सरकार चला रहा है या जो भी व्यक्ति सरकार में है, सरकार चलाने में है, उनको चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष होकर के संविधान के अनुसार सरकार चलाने का कार्य करें। उनका कोई भी पब्लिकली कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कि निष्पक्ष भाव के साथ वो केवल प्रदेश का और देश के विकास में कार्य करें। लेकिन जो भी सरकार बनता है, मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी सरकार बनता है सब अपने अपने हिसाब से एक विशेष समुदाय के पीछे अपने कार्यों को करते हैं, और इसी की वजह से बदनामी भी होती है और बहुत दंगे भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोगों को पता है, आप समाज में देख रहे हैं। इस समय साथियों आपका जो है कुंभ मेला लगने वाला है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज के ही अखबार की कटिंग है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जितनी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं होंगी वो आपके कुंभ मेले के बाद होंगी। कुंभ मेला आपका दिसंबर और जनवरी में लगेगा। मान के चलिए कि फरवरी में भी 2-4 दिन आपका गायब ही रहेगा कुंभ मेला की वजह से। इसके बाद आपका तुरंत ही फरवरी और मार्च में आपका बोर्ड परीक्षा आ जाता है, जिसकी वजह से आप जो है कोई भी पेपर भी नहीं करा पाएंगे। तो इससे साफ होता है कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो कम से कम 6 महीने लेट होने वाली है। ठीक है, आज आपके रजत जी और अखिलेश जी दोनों जो है गए थे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग, वहां पर उप सचिव और सचिव जी से मुलाकात हुई, तो साफ साफ स्पष्ट निर्देश यही दिया गया जो आपके अखबार में निकला है कि आपके जो परीक्षाएं हैं, जो भर्तियों से संबंधित अभियाचन मांगा गया है रिक्त पदों का, ये सभी प्रक्रियाएं आपके कुंभ मेले के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि अभी आपका 6 महीना तो कुछ नहीं ये लोग करने वाले हैं। इसीलिए जब लोग जो है धरना देकर अंदर बुलाए जाते थे तो उनसे स्पष्ट चीजें नहीं बताई जाती थी कि भर्ती परीक्षाएं कब होगी, नई भर्ती कब आएगी या प्रक्रिया कब होगी, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अभी सरकार ये चीजें नहीं कराने वाली है भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि अभी तो सरकार को धार्मिक चीजों पर ध्यान लगाना है, जो कि बेहद ही साथियों शर्मनाक है। मैं हिंदू धर्म में होते हुए भी इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि धार्मिक कार्य यार करने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हैं, संस्थाएं हैं, मंदिर बड़े बड़े हैं, उसके पुजारी हैं और बहुत सारे लोग पड़े हैं जो कि धार्मिक कार्य कराएंगे। आप यार स्पेशली जो है केवल सुरक्षा दे दीजिए, पुलिस बल दे दीजिए, आपका काम खत्म। बाकी कम से कम यार जो रिक्त पद पड़े हैं शिक्षकों के, उसको भरने का कार्य करो। इतने दिन से खाली पड़े हुए हैं, कितने बच्चों का नुकसान हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कितने विद्यालय लगातार आपके बंद होते जा रहे हैं। सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं, और सरकार को पता है कि विद्यालय लगातार प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों की कमी की वजह से बंद किया जा रहा है। जब शिक्षक ही नहीं है तो छात्र वहां पर जाकर क्या करेंगे? मजबूरी में अभिभावक जो है महंगे स्कूलों में पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सभी को अपने बच्चों का फिक्र होता है, उनके भविष्य की चिंता होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में साथियों हम ध्यान से देखिएगा, यूपी टेट और इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। चलिए साथियों जानते हैं। और मैं अगर मेरा वीडियो कोई भी सरकार का व्यक्ति या सरकार का कर्मचारी या मंत्री कोई भी देख रहा है, या आप लोग इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य करते हैं या इसकी एक कटिंग भेजिएगा, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि क्या आप लोगों ने केवल धार्मिक मुद्दों को उठाने के लिए या धार्मिक कार्यों को करने के लिए या अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए हम लोगों से वोट मांग करके जो है आप लोग जो है सरकार चलाने का कार्य कर रहे हैं? आप लोगों को हम लोगों ने इसीलिए चुना था कि हम दर दर सड़कों पर इधर उधर भटकें, लाठियां खाएं और जो है अपना जीवन बर्बाद करें, और जो है आप लोग आराम से मौज करते रहिए और केवल धार्मिक मुद्दे उठाते रहे, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करते रहे। इसीलिए हमने चुना था आपको। ये बात पूछने लायक है, उठाने लायक है, और ऐसे जितने भी लोग हैं इनको उठाकर सत्ता से बाहर फेंकने का कार्य करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी उपचुनाव आने वाला है, उसमें अगर आप अपनी ताकत दिखाते हैं तो आगे ये लोग जरूर मजबूरी में कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। साथियों, आज जो आपके अखबार की कटिंग है उसमें साफ साफ अगर इंकित किया गया है उन सब चीजों को हम देखें तो आपका जो यूपी टेट है उसका नोटिफिकेशन बिना आए आपका सुपर टेट नहीं आएगा।
क्योंकि आपके यूपी टेट इसलिए आना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे आपके बीएड और बीटीसी के छात्र जो है ये आपके ऑलरेडी कई नए बैच वाले छात्र यहाँ पर आ चुके हैं जो कि एक बार भी यूपी टेट देखने को नहीं पाए हैं। साथियों, मैं अगर अपनी बात करूं तो 2019 बैच का आपका बीएड का छात्र हूं और बीटीसी आपका जो है 2023 ठीक है, इसका छात्र हूं। तो यहाँ पर मुझे अभी एक बार केवल बीएड से यूपी टेट देखने को मिला है, एक बार केवल, ठीक है। और भर्ती का अभी एक भी, ना तो टीजीटी पीजीटी भर्ती, ना तो यूपी टेट सुपर टेट और ना तो जूनियर शिक्षक भर्ती, केवल एक बार यूपी टेट में देखने को पाया हूं, उसमें बैठा हूं 113 नंबर प्राइमरी में जिसकी मैं तैयारी कर रहा था सुपर टेट की, और जो है आपका 100 के करीब जो है मेरा जूनियर में नंबर है, ठीक है। जूनियर से मेरा कोई लेना देना नहीं था क्योंकि मेरा मेन टारगेट सुपर टेट था, जिससे बाद में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, वो तो अलग मैटर है, ठीक है। बीटीसी अभी एक भी बार नहीं पाया हूं। और आपका सीटेट जो है वो आपका 6 महीने पर कराया जा रहा है, केवल 1200 रुपए छात्रों से लेकर के अपनी जेब भराई का कार्य सरकार कर रही है, एक भी शिक्षक भर्ती नहीं ला रही है। अभी तक मैं साथियों 4 बार सीटेट निकाल चुका हूं। फर्स्ट बार से ही, पहली बार जब सीटेट दिया था 110 नंबर थे मेरे प्राइमरी में, और पहली बार जूनियर में आपके 96 नंबर थे। मैंने कई वीडियो में इसको लगाया भी अपनी मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद अच्छे अच्छे नंबरों से पास होता गया, 4 बार पास कर चुका हूं, लेकिन कितनी मार्कशीट इकट्ठा करूंगा, इसका क्या मतलब निकलेगा, आप ही सोचिए। तो अगर यूपी टेट की हम बात करें तो साथियों आपका जो है ये मान के चलिए कि अगर ये तेजी दिखाते हैं तो आपका जनवरी या फरवरी में जो है ये आपका क्या करेंगे, नोटिफिकेशन ला सकते हैं। और मान के चलिए कि मई 2025 या जून 2025 में आपका जो है क्या आएगा, इसका एग्जाम कराने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। ये आप समझ के चलिए। सुपर टेट की बात करें, बिना यूपी टेट के सुपर टेट नहीं आएगा। तो इसके बाद आप मान के चलिए कि 2027 में आपका चुनाव है। मेरे हिसाब से सरकार किसी ना किसी तरीके से इन भर्तियों को चुनाव तक खींचने का कार्य करेगी। अगर साथियों सुपर टेट की बात करें तो मान के चलिए कि अगस्त सितंबर 2025, इससे पहले आपका कोई भी सुपर टेट से रिलेटेड मेरे हिसाब से कोई भी अभी तक कार्य नहीं कराया जाएगा। अगस्त सितंबर 2025 तक इसको खींच करके ले जाएंगे यूपी टेट करवाते हुए। इसके बाद सुपर टेट की बारी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा और इसको जो है पेपर मेरे हिसाब से आपको 2026 में कराएंगे और इसके बाद जो है 27 में आपका चुनाव से पहले ज्वाइनिंग कराएंगे, जिससे आपका वोट इनका इकट्ठा हो सके, ठीक है। लेकिन आपको भर्ती नहीं देखनी है, इस बार सरकार को जो है अपनी ताकत दिखानी है, ठीक है, 2026 में, ठीक है। जूनियर भर्ती की बात करें, देखिए अभी साथियों कुछ दिनों पहले जो है 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन की बात जो है निकल कर सामने आई थी, 2 लाख, ठीक है। तो अगर सीधे देखिए, अगर सीधे इन 2 लाख शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है तो जूनियर में भर्ती नहीं आनी है। इसके लिए जो आपके जूनियर भर्ती संघ के अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो साथियों लगातार लगे हुए हैं, ठीक है। और ये साथियों आपके जो है इनका कहना है, और इनका कहना साफ है कि जो पुरानी नियमावली थी 50% सीटों को प्रमोशन से और 50% सीटों को डायरेक्ट भर्ती यानी कि डायरेक्ट वैकेंसी लाकर भरा जाए, ठीक है, जो कि एक अच्छी प्रक्रिया है। क्योंकि आपके जो साथियों विज्ञान और गणित और विज्ञान के जो आपके टीचर होते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी, एक अच्छी क्षमता होनी चाहिए जिससे वे बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकें। अगर आप डायरेक्टली प्रमोशन से भरते हैं तो साथियों वो टीचर हो सकता है गणित विज्ञान का जानकार ना हो, उसके पास जानकारी ना हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लेवल 2 का यूपी टेट तक भी नहीं पास है। तो वो आप सोचिए कि गणित विज्ञान में छात्रों को क्या पढ़ाएंगे। तो इसी गणित विज्ञान के लिए अलग से भर्ती आती थी पहले, अब इनको डायरेक्टली सरकार ने 2017 में पूरा जो है पदों को भरने का कार्य प्रमोशन से कर दिया, जो कि बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही घटिया कार्य सरकार का आप कह सकते हैं। क्योंकि गणित विज्ञान मायने रखता है, एक अच्छा टीचर जब तक नहीं रहेगा वो आपका पढ़ाई नहीं करा पाएगा बच्चों। तो अब मान के चलिए कि अगर हाई कोर्ट के माध्यम से जो है पहले आपको एक रिट दायर करनी होगी और पुरानी प्रक्रिया को बहाल कराना होगा, ताकि जो है पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से 50% सीटों पर भर्ती डायरेक्टली आ सके, ठीक है। तो ये आप समझिए कि जब तक आपका हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करके इन चीजों में परिवर्तन, नियमावली में परिवर्तन का कार्य आप नहीं करवाएंगे, इसके लिए सभी साथियों को एकजुट होकर के एक टीम बना करके हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करके इनमें परिवर्तन कराना चाहिए, ताकि एक अच्छे और शिक्षित व्यक्तियों का चयन हो पाए। क्योंकि आपके जूनियर में जो है साथियों बीटीसी और बीएड दोनों छात्र हैं, तो यहाँ से एक अच्छे खासे और पढ़े लिखे व्यक्ति चयनित होंगे और शिक्षा में सुधार आएगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि जूनियर शिक्षक भर्ती तभी आएगी जब ये पुरानी प्रक्रिया आप लागू करवा पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर सरकार खुद से चाहती है तो देखते हैं, क्योंकि बीएड वाले बाहर हुए हैं तो सरकार को खुद सोचना चाहिए कि बीएड बाहर हुआ तो एक जूनियर भर्ती हमको अच्छे पदों पर देनी चाहिए, ताकि बीएड और बीटीसी दोनों उसमें फॉर्म भर सके, ठीक है। ये रहा आपका जूनियर वाला मैटर।
साथियों टीजीटी पीजीटी परीक्षा की बात करें तो मान के चलिए कि आपका साथियों अप्रैल मई 2025 से पहले आपका कुछ नहीं होने वाला। इसी के आसपास आपकी परीक्षाएं होंगी, क्योंकि इधर कुंभ मेला और फिर आपका जो है कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षा है वो होने वाली है। तो आप मान के चलिए कि आपका अप्रैल के बाद मई जून तक ही आपका ये टीजीटी पीजीटी परीक्षा होगी। और इसके बाद जो आपका टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के बारे में बात करें तो साथियों भाजपा के ही सरकार के ही एक मंत्री द्वारा ये बात घोषित किया गया था, आपके टीजीटी पीजीटी में 20 से 25 हजार पद खाली हैं। अगर 20 से 25 हजार पद खाली हैं तो इन पर भर्ती आने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि अगर सरकार का व्यक्ति खुद बोल रहा है तो 100% उसमें सच्चाई है। और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी आप मान के चलिए कि साथियों अगस्त सितंबर आपका जो है 2025 तक इसका कुछ हला भला होगा, ठीक है, नई भर्ती, क्योंकि इससे पहले आप जो है पुरानी भर्तियों को कराने का कार्य करेंगे, ठीक है। और जो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के अलावा टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्ती में सीटों को जोड़ने की बात और जो है आवेदन खोलने की बात, यानी कि पुनः आवेदन पोर्टल खोल दिया जाए और सीटों को बढ़ा दिया जाए। इस पर पिछली बार जब धरना रखा गया था तो उसमें अध्यक्ष महोदय ने साफ कहा था कि ये हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस में नहीं है। अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो आपको सरकार के पास जाकर के इसकी गुहार लगानी चाहिए। जब तक सरकार का आदेश नहीं आएगा तब तक हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मान के चलिए कि इसमें पद नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। आप मान के चलिए कि आपको नई भर्ती देखने को आपको 25 के लास्ट तक या अगस्त सितंबर 2025 में मिलेगा, जिसका एग्जाम आपका 26 में कराया जाएगा। और चुनाव से पहले योगी सरकार इसको नियुक्ति देने का कार्य करेगी ताकि उनको वोट मिल सके, ठीक है। बात करेंगे एलटी ग्रेड की। साथियों जो आपका समकक्ष अर्हता वाला विवाद था वो साथियों आपका सुलझ गया है, क्योंकि समकक्ष अर्हता वाले शब्द को पूरा हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो अब ये सुलझ गया है तो जल्द ही इसका अधियाचन आपको यूपीपीएससी के द्वारा प्राप्त किया जाएगा और एक नई भर्ती आपको एलटी ग्रेड की बहुत दिनों बाद देखने को मिलेगी। और जहां तक सुनाई दे रहा है वो आपका 7 से 8 हजार पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। तो जल्द ही ये मिलेगी, इसका भी आपको तैयारी करते रहना चाहिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी पढ़ रहे हैं तो दोनों आपका लगभग काम दे देगा एक ही जगह पर, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। और जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपका चलिए कभी 6 महीने बाद ही होगा, 6 महीने लग जाएंगे कम से कम, ठीक है। तो इसकी भी आप तैयारी करते रहिए। और जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में मैंने बताया, सुपर टेट मैंने बताया, यूपी टेट, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी स्पष्ट हो रहा था वो मैंने बता दिया। आपको बार बार इन सब चीजों पर फार्जी और लगातार वीडियो जो पर डे अपने चैनल पर डालते हैं उनको नहीं देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके चैनल पर डे नई भर्ती आती है, नई परीक्षा तिथि आती है। तो इन सब चैनलों से, फर्जी चैनलों से दूर रहें, ठीक है। तो चलिए साथियों आगे जैसा भी होगा आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी के लिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़े। और अगर आप सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री में मुफ्त पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।